हेलो दोस्तों, अक्टूबर महीने में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स की रिपोर्ट आ चुकी है। पैसेंजर सेगमेंट में जो नंबर्स और पोजीशंस है वो सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कार्गो सेगमेंट में ना पोजीशंस चेंज हुए हैं और एक कंपनी जो आउट ऑफ लिस्ट थी पिछले महीने वो फिर से लिस्ट में आ चुकी है। तो उन सभी के बारे में डिटेलली जानेंगे। जानने से पहले मैं शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया का एक लौता चैनल है जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बात करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं अक्टूबर में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम थ्री व्हीलर सेगमेंट के टोटल सेल्स के बारे में जान लेते हैं। अक्टूबर महीने में 67,170 यूनिट की सेल हुई है और सितंबर महीने में 62,801 यूनिट की सेल हुई थी। और डिफरेंस देखा जाए तो 4,369 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली है और इस डिफरेंस के हिसाब से 6.9% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है अक्टूबर महीने में ओवरऑल थ्री व्हीलर सेगमेंट की। और पिछले महीने यानी सितंबर महीने में 2128 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली थी उससे पहले वाले मंथ से, और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली थी। पिछले महीने से कंपैरिजन करेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका रीजन अभी फेस्टिवल सीजन चला है, काफी सारे लोग नई गाड़ी लेते हैं तो वो भी हो सकता है, और जो सब्सिडी है वो फिर से कम बैक हो गई है तो वो भी इफेक्टिव हो सकता है। तो इस टोटल सेल्स को हम कैटेगरी में डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले हम ई रिक्शा की बात करते हैं। ई रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में 43,969 यूनिट की सेल हुई है और ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 5,892 यूनिट की सेल हुई है। और L5 ऑटो रिक्शा कैटेगरी में पैसेंजर सेगमेंट में 14,776 यूनिट की सेल हुई है और कार्गो सेगमेंट में 2,533 यूनिट की सेल हुई है। तो पिछले महीने से कंपैरिजन करेंगे तो टोटल ई रिक्शा पैसेंजर सेगमेंट में 56 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है, यानी कार्गो सेगमेंट में और L5 कैटेगरी के अंदर सेल्स ज्यादा देखने को मिली है और ई रिक्शा थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, बाकी सभी काफी अच्छे ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं L5 कैटेगरी के अंदर पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में टॉप 6 कंपनियों के बारे में। तो पहले हम पैसेंजर सेगमेंट के ही बात कर लेते हैं। पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 पे आती है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर अक्टूबर महीने में 73 यूनिट को सेल किया और सितंबर महीने में 58 यूनिट को सेल किया है और डिफरेंस देखा जाए तो 15 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 25% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है टीवीएस मोटर को अक्टूबर मंथ में। पिछले महीने बहुत ही कम सेल हुई थी तो इस बार काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है टीवीएस मोटर को। और नंबर 5 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने अक्टूबर महीने में 94 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 290 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 196 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 67% की ड्रॉप देखने को मिली है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी पैसेंजर सेगमेंट में फिर से डाउनफॉल हो रहा है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ना, कभी कार्गो सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ लेके आता है, कभी पैसेंजर सेगमेंट में, दोनों में स्टेबल नहीं रह सक रहा है। कोई भी एक कैटेगरी के अंदर डाउनफॉल हो रहा है ओमेगा सेकी मोबिलिटी का। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है टीआई क्लीन मोबिलिटी जो कि मंत्रा ने अक्टूबर महीने में 634 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 603 यूनिट को सेल किया है और डिफरेंस देखा जाए तो 31 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 5% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मंत्रा को धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा रहा है। मंत्रा जब से शुरू हुआ है बस पॉजिटिव में ही रह रहा है, तो नेगेटिव में नहीं जा रहा है। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है पैसेंजर सेगमेंट में और बहुत ही जल्द इनके तरफ से कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए इंतजार करना। मंत्रा के बारे में एक वीडियो आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थ्री व्हीलर सेगमेंट के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो वाली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना, बहुत डिले हो गए हैं। तो चलो बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और नंबर 3 पे आती है पियाजो। पियाजो ने अक्टूबर महीने में 1785 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 1549 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 236 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 15% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को। कभी सेल्स ग्रोथ हो या ड्रॉप हो, पियाजो तो नंबर 3 पोजीशन पे ही रहने वाला है। कब से देख रहा हूँ यार, ये नंबर पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है इसका, तो काफी अच्छी स्टेबल मेंटेन करके रखा है पियाजो ने। अभी रिसेंटली यानी संडे के दिन भी एक न्यूज देखा थे हमने, रैपिडो और इंडोफास्ट दोनों ने मिलके एक नई सर्विस शुरू कर रहे हैं। उस सर्विस के अंदर आप पियाजो के ई-सिटी मैक्स को ही ले रहे हैं। 10,000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ऑनबोर्ड करने वाले हैं तो अगले 24 महीने में, तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो इसके बाद आती है नंबर 2 पे बजाज ऑटो। बजाज ने अक्टूबर महीने में 5724 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 4483 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 1241 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 27% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज ऑटो को। बजाज ऑटो के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, अभी डिले हो रहा है, शायद ये वीक के अंदर कंप्लीट आ जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है,
रेंज टेस्ट भी किया है ऑन ग्राउंड पे, रियलिटी में कितना रेंज निकल कर आ रहा है उसको भी बारे में भी बात किए हैं। तो ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुका हूं, फिर भी एक बार आपको रिमाइंडिंग कर रहा हूं, तो वो वाली वीडियो के लिए जरूर इंतजार करना। तो फाइनली नंबर 1 पोजीशन पे आती है हमेशा की तरह महिंद्रा ने अक्टूबर महीने में 5798 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 4660 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 1138 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 24% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, महिंद्रा और बजाज के बीच में रेस ऐसी लगी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी पिछले महीने ना 100 के बीच में डिफरेंस था, लेकिन इस बार ना 2 डिजिट के अंदर डिफरेंस है। तो दोस्तों ये थे पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 कंपनी के अक्टूबर के सेल्स नंबर्स। अब बढ़ते हैं कार्गो सेगमेंट में। कार्गो सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है अल्टीग्रीन। फिर से कमबैक किया है अल्टीग्रीन ने। तो अल्टीग्रीन अक्टूबर महीने में 48 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 37 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 11 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 29% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है अल्टीग्रीन को। फिर से कमबैक किया है, शायद ये फेस्टिवल और उसका इफेक्ट हो सकता है, तो इसी तरह से इंकरेज करना चाहिए और अल्टीग्रीन भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेके आना चाहिए। 3 व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ऑटो रिक्शा सा ऑफर कर रहा है यार, और नया नया सेगमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है। 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाली कार्गो ऑटो रिक्शा वो अभी तक कोई भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, बस अल्टीग्रीन और अभी रिसेंटली ओमेगा सेकी मोबिलिटी ऑफर कर रहा है। तो बस इस तरह के जो एक्सप्लोरेशन है ना, वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे आती है पियाजो ने अक्टूबर महीने में 154 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 134 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 20 यूनिट को इस बार ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 14% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। पियाजो अब कार्गो सेगमेंट में भी 3rd नंबर पे था, लेकिन अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, अब 5th नंबर पे आ गया है। तो इसके साथ साथ 4th नंबर पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने अक्टूबर महीने में 361 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 224 यूनिट को सेल किया था। तो डिफरेंस देखा जाए तो 137 यूनिट को ज्यादा सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से 61% की ग्रोथ देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ। तो अभी देखो पैसेंजर सेगमेंट में ड्रॉप हुआ है ना, कार्गो सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ लेके आया है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। और जब कार्गो सेगमेंट में ड्रॉप होती है ना, पैसेंजर सेगमेंट में अच्छा फोकस करता है। ये दोनों स्टेबल नहीं हो रहे हैं ओमेगा सेकी मोबिलिटी। तो आप बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आती है एलआर मोटर। एलआर मोटर ने अक्टूबर महीने में 389 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 222 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 167 यूनिट को ज्यादा सेल किया इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से 75% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एलआर मोटर को। इसके सेल्स ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन इस बार कमबैक किया है बहुत ही अच्छे सेल्स के साथ। तो और नंबर 2 पे आती है बजाज ऑटो। हाँ दोस्तों, पिछले महीने नंबर 1 पोजीशन पे आया था, लेकिन इस बार ड्रॉप होकर नंबर 2 पोजीशन पे आ गया। तो बजाज ने अक्टूबर महीने में 586 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 519 यूनिट को सेल किया है। और डिफरेंस देखा जाए तो 67 यूनिट को ज्यादा सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से 12% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को अक्टूबर महीने में। पिछले महीने में नंबर 1 पोजीशन पे आया था, लेकिन इस बार ड्रॉप हुआ है। इस बार पैसेंजर के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ लेके आया है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो नंबर 2 पे तो बजाज आ चुका है, तो नंबर 1 पोजीशन फिर से एक बार महिंद्रा के हासिल हुआ है। महिंद्रा ने इस बार अक्टूबर महीने में 730 यूनिट को सेल किया है और सितंबर महीने में 490 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 240 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 48 यूनिट की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को। तो अपना पोजीशन फिर से कायम करके रखा है महिंद्रा ने। अभी देखना है कि कब तक ये पोजीशन पे फिर से टिका रहेगा महिंद्रा अपने नंबर 1 पोजीशन पे। तो दोस्तों ये थे L5 कैटेगरी के अंदर पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में टॉप 6 कंपनीज। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो दोस्तों पिछले महीने जो कार्गो सेगमेंट में नंबर्स थे, पोजीशंस पे थे, वो पोजीशंस थोड़े चेंज हो गए हैं। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले महीने ना नंबर 6 पोजीशन पे केटो मोटर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार फिर से ड्रॉप हो गए हैं उसके सेल्स। अभी नंबर 6 पोजीशन पे कमबैक किया है अल्टीग्रीन, अपना पोजीशन हासिल किया है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल ग्रोथ देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में बजाज ऑटो की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 27% की, और कार्गो सेगमेंट में एलआर मोटर की 75% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल अगर ड्रॉप की बात की जाए तो मैक्सिमम जो टॉप्स अभी 12 के कंपनी के बारे में बात किए हैं पैसेंजर और कार्गो मिला के, तो उन सभी के अंदर सभी कंपनी सभी कैटेगरी के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन ओमेगा सेकी मोबिलिटी एक ही माइनस में गया है। इसके सेल्स पैसेंजर सेगमेंट में 67%
ड्रॉप हुए हैं। और कार्गो सेगमेंट में, वैसे कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो माइनस में कोई भी कंपनी नहीं गई है, लेकिन थोड़ा सेल्स कम हुए हैं। जो है बजाज 12% की ग्रोथ मिली है बस। पिछले महीने से कंपेयर करें तो ये महीने थोड़ा कम सेल हुए हैं बजाज के कार्गो सेगमेंट में। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर महीने में हुए टोटल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेल्स के डिटेल वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वैसे मेरे को एक बात बोलना था, आप में से काफी सारे लोगों को कमेंट नहीं कर पाते हैं, मुझे पता है। मैं आउट अभी बाहर जाके सबसे मिल रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है। तो लाइक तो कर सकते हो ना, लाइक करना मत भूलिए। हर वीडियो पे लाइक होना है आपको। कमेंट तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कमेंट जो कर सकते हैं वो बिल्कुल करिए। आपका ओपिनियन बताइए, क्या सजेशन है, क्या नेक्स्ट वीडियो किस पे होना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट भी है 3 व्हीलर पे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, लेकिन लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियोस के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।